साधु सुंदर सिंह की कहानी भारतीय ईसाई इतिहास की सबसे प्रेरणादायक कहानियों में से एक है। उन्हें प्रेरितों के पैरों के निशान वाले प्रेरित कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने मसीह के प्रेम को बताने के लिए अपना पूरा जीवन एक भारतीय सन्यासी की तरह बिताया। यहाँ उनके जीवन और यीशु मसीह के साथ उनके मिलन की संक्षिप्त कहानी है। 1. प्रारंभिक जीवन और विरोध। सुंदर सिंह का जन्म 1889 में पंजाब के एक धनी सिख परिवार में हुआ था। उनकी माता बहुत धार्मिक महिला थीं और वे सुंदर को एक पवित्र व्यक्ति बनाना चाहती थीं। हालांकि जब वे किशोर थे तब उनकी माता का देहांत हो गया, जिससे वे गहरे दुख में डूब गए। वे ईसाई मिशनरियों और बाइबल से नफरत करने लगे, यहाँ तक कि उन्होंने एक बार सार्वजनिक रूप से बाइबल के पन्ने फाड़कर आग में डाल दिए थे। उन्हें लगा कि ईसाई धर्म एक विदेशी धर्म है। 2. यीशु मसीह का दर्शन, परिवर्तन का क्षण। सुंदर सिंह शांति की तलाश में थे, लेकिन उन्हें कहीं चैन नहीं मिला। उन्होंने तय किया कि यदि उन्हें ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हुआ तो वे अपनी जान दे देंगे। तारीख 18 दिसंबर 1904। घटना, सुबह 3 बजे उठकर उन्होंने स्नान किया और कसम खाई कि अगर ईश्वर प्रकट नहीं हुए तो वे सुबह 5 बजे लुधियाना एक्सप्रेस के नीचे आकर आत्महत्या कर लेंगे। दर्शन, सुबह लगभग 4:30 बजे उनके कमरे में एक दिव्य प्रकाश चमक उठा। उन्हें लगा कि शायद कोई हिंदू देवता प्रकट हुए हैं, लेकिन उन्होंने देखा कि प्रकाश के बीच में यीशु मसीह खड़े थे। उनके हाथों में छेद थे, क्रूस पर चढ़ाए जाने के निशान। यीशु ने उनसे कहा, तू मुझे क्यों सताता है? देख, मैंने तेरे लिए अपने प्राण दिए हैं। उस क्षण सुंदर सिंह का जीवन पूरी तरह बदल गया। उन्होंने घुटने टेक दिए और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया। 3. साधु का जीवन। सुंदर सिंह ने ईसाई धर्म अपनाने के बाद पश्चिमी कपड़े पहनने या पादरी बनने के बजाय भगवा चोगा पहनने का फैसला किया। उन्होंने कहा, मैं भारतीयों को जीवन का जल यीशु विदेशी बर्तन में नहीं बल्कि भारतीय लोटे में देना चाहता हूँ। त्याग। उनके परिवार ने उन्हें त्याग दिया और यहाँ तक कि उन्हें जहर देने की कोशिश भी की, लेकिन वे बच गए। मिशन। उन्होंने नंगे पैर हिमालय की पहाड़ियों, तिब्बत और पूरे भारत में यात्रा की। वे गुफाओं में रहते थे और जंगली जानवरों के बीच भी सुरक्षित रहते थे। चमत्कार। उनकी यात्राओं के दौरान कई चमत्कारों की कहानियां जुड़ी हैं, जैसे कि एक गहरे कुएं में फेंक दिए जाने के बाद एक रहस्यमयी अजनबी, जिसे वे स्वर्गदूत मानते थे, द्वारा बचा लिया जाना। 4. अंत और विरासत। 1929 में खराब स्वास्थ्य के बावजूद वे एक बार फिर तिब्बत की ओर निकले और उसके बाद उन्हें कभी नहीं देखा गया। माना जाता है कि उन्होंने हिमालय की पहाड़ियों में ही अपने प्राण त्यागे। साधु सुंदर सिंह की कहानी हमें सिखाती है कि ईश्वर सबसे बड़े विरोधी का हृदय भी बदल सकते हैं। सच्ची शांति भौतिक सुखों में नहीं, बल्कि मसीह के साथ व्यक्तिगत संबंध में है।